बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त आपको मेरे पीछे एक मुख्तलिफ माहौल नज़र आ रहा होगा और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सोशल मीडिया स्टार हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे तो बहुत पुराने ताल्लुक़ वाले हैं। तो सदीक जान, क्या कर रहे हो लाहौर में आप? सर हम आए हैं आज प्रेस क्लब का इलेक्शन क्योंकि है और शाकिर महमूद अवान साहब, मखदूम अतर साहब बाकी जो सिलेक्शन लड़ रहे थे तो उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, जहाँ इलेक्शन वहाँ सियासत, एक मुल्की मंजरनामे पे एक डिफरेंट सियासत चल रही है, यहाँ पे भी सियासत चल रही है। और कोई भी इलेक्शन का मकसद ये होता है कि किसी भी कम्युनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकें कि वो अपने मेंबर का दिफा कर सके। यहाँ पे हमारा एक मेंबर है इमरान रियाज, जो हमारे साथ यहाँ पे रिपोर्टर भी था, प्रेस क्लब का मेंबर भी है, सब कुछ है। उसको हम रिलीफ नहीं दिलवा पा रहे, ये क्या वजह है? सर उसकी वजह यह है कि सर मसला इमरान रियाज साहब का नहीं है, मसला पूरे पाकिस्तान का है, हर पाकिस्तानी का है। इमरान रियाज साहब ने जब हज पे जाना था तो मैं मुसलसल उनके साथ था जब हम अदालतों में जा रहे थे। अदालतें ऑर्डर करती रही, हुकूमत रोड़े अटकाती रही। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर था जिसको फिर वायलेट किया गया लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में ना इस वक्त जो बदकिस्मती है वो ये है कि पाकिस्तान में अदालतें एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अदालतों से कोई होप नहीं रही। अदालतों में सिर्फ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5-6 जजेस हैं जिनके सामने केस लग जाए तो वो दबंग ऑर्डर भी करते हैं, उनके ऑर्डर्स पे किसी हद तक इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला होता है कि सुप्रीम कोर्ट का मिजाज क्या है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मिजाज क्या है। आप देखें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक हुक्म दिया और उन्होंने एक मुलाकात की ATC जजेस के साथ और कहा कि ATC के जजेस आज़ादाना फैसले करें, कोई दबाव ना लें। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि ATC के जजेस ने जितने तबाहकुन फैसले दिए, जितनी नाइंसाफ़ी की, वो शायद काजी फायज़ के दौर में भी ना हुई हो। तो मसला ये है कि हमने ये देखा कि अता बंदियाल के दौर में भी हम इमरान खान को छुड़वा नहीं पाए थे और वो जब जैसे भी आए थे वो आपके सामने ही है। तो कोई आपके ख्याल में सहाफ़ी कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर सकती है? देखें, सहाफ़ती कम्युनिटी में एक तो यह है कि कुछ चीज़ों के ऊपर ना सहाफ़ियों को मतलब एक पेज पे आना होगा, मुत्तहिद होना होगा। मसलन कुछ चीज़ें ना अपनी रेड लाइन बना लें कि यार कोई किसी भी साइड पे खड़ा है, किसी के क्या नज़रिया है, क्या सोच है, क्या वो बात कर रहा है, लेकिन अगर किसी से कोई शिकायत है किसी हुकूमती इदारे को, किसी सियासी जमात को, किसी हुकूमत को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई से कभी भी इनकारी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उनका ये इख्तिलाफ है कि ये सहाफ़ी नहीं, ये तर्जमान बन गया है, लेकिन उसकी भी इतनी सख्त सजा तो नहीं हो सकती कि आप किसी को। बात ये है कि अब ये कोई और तो फैसला नहीं करेगा ना। हाँ। कि कौन तर्जमानी कर रहा है और कौन सहाफत कर रहा है। ठीक है, इस तरह से तो फिर जो दूसरी साइड पे खड़े हैं वो भी एक इंतहा पे पहुंचे हुए हैं और फिर वो तो बेनिफिशरी भी हैं हुकूमत से और हुकूमती इदारों से और वो सारी चीज़ें। तो बात यह है सर कि जो भी किसी से मसला है आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मसला वहाँ पे होता है जहाँ पे जबरी गुमशुदगियाँ की जाती हैं, जहाँ पे अगवा किया जाता है, जहाँ पे फिर जो है वो टॉर्चर किया जाता है। मसला इन चीज़ों से है। तो मैं ख्याल है सहाफ़ती कम्युनिटी को, तमाम तंजीमों को, तमाम सहाफ़ियों को, तमाम मीडिया वर्कर्स को कुछ चीज़ों पर एक पेज पर आना होगा। दौर PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो, किसी का दौर हो, लेकिन सहाफ़ियों के साथ कानून के से हट के कार्रवाई होगी तो हम एक साथ खड़े होंगे, ये करना चाहिए। लेकिन अब जरा मुल्की सियासत की बात करते हैं। 26 नवंबर के बाद ऐसे लग रहा था जैसे तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया, काम ख़त्म हो गया। अब ये रिचर्ड ग्रेनेल आ गए हैं और ये एक ऐसे लग रहा है कि इमरान खान के पास कार्डों की कमी नहीं है। हर रोज़ कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और उसमें बेशक सोशल मीडिया का एक मेन किरदार है। तो आप क्या कहाँ देख रहे हैं कि क्या ये तहरीक-ए-इंसाफ अपनी स्ट्रगल में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है? देखें, बात यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ उस वक्त आप कहेंगे कि ये नाकाम हो सकती है जब आवाम उनके खिलाफ होना शुरू हो जाए। हाँ। जब आवाम में पॉपुलैरिटी कम हो जाए। इस हर आने वाले दिन के साथ उनकी पब्लिक में पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। लोग चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 8 फरवरी हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, कुछ भी कर लें, लेकिन लोग जो है वो इस निज़ाम के हक़ में नहीं हो रहे, इस निज़ाम के साथ नहीं हो रहे, PLMN के हामी नहीं बन रहे, बल्कि हर जो आप जुल्म, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत करते हैं उससे लोगों के अंदर एक रिएक्शन बढ़ता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर मकबूल वो होता है जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब नहीं होता, लेकिन हुकूमत में वो आता है जो कबूल होता है और मकबूल नहीं होता। इस इक्वेशन को कैसे आप तोड़ता हुआ देख रहे हैं, या ये कोई नई रस्म इस दफ़ा सामने आएगी? सर पिछले 2-2.5 सालों में बहुत सी चीज़ें नहीं हुई। जब कुछ हुआ, इमरान खान जेल नहीं काट सकता, उसने जेल काट के दिखाई। हुकूमत से जो जाते हैं लोग खुश होते हैं, उसके लिए लोग निकले। 9 मई के बाद 10,000 लोग गिरफ्तार हो गए, पार्टी टूट गई, उसके बावजूद उसने सर्वाइव करके दिखाया। 500 दिन से ज़्यादा हो गए जेल में, ना वो बीमार हुआ, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे। फिर इसी तरह से 8 फरवरी को आप देख लें, 8 फरवरी को क्या हुआ? 8 फरवरी को कहा जाता था कि इमरान खान जेल में है, कंपेन नहीं हुई, A B कैटेगरी के लीडर नहीं थे, निशान नहीं था, इलेक्शन मुहिम नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, पोलिंग एजेंट नहीं थे,
सब कुछ होने के बावजूद 2 तक अक्सरियत वो ले गए। पाकिस्तान में अब वो चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी, और अब भी आप देखेंगे। मैं तो अब इस निज़ाम को गिरता हुआ बहुत जल्दी देख रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है ना कि आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ जाएँ, आप मस्जिद में जाएँ, जाके लोगों की बात सुन लें, आप किसी थड़े पे बैठे हुए लोगों की बात सुन लें, आप किसी नफरत है, रिएक्शन है। और एक ना आप पाकिस्तानियों के अंदर एक शऊर आप देख लेना कि अब आप देख लें पूरे पाकिस्तान में वोट जो है वो थाना कचहरी के ऊपर नहीं डाल रहा, नजरी के ऊपर डाल रहा है। ठीक है, 8 फरवरी का हम ये देख रहे थे कि इमरान खान ने कहा था कि इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, लेकिन फिर हमने देखा कि कमेटी भी बन गई और ये कहा जा रहा है कि ये इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या नुक्ता नज़र है? आप सपोर्ट करते हैं इन मुज़ाकरात को और इनका कोई रिजल्ट निकलता हुआ देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि इन मुज़ाकरात का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये एक ट्रैप है। इमरान खान इस हवाले से बड़े क्लियर हैं, इसलिए आपने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 2 चीज़ों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे मुज़ाकरात चलती भी रहें। एक उन्होंने कहा 26 नवंबर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरा सिविल नाफरमानी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इन मुज़ाकरात की वजूहत 2 हैं। एक यह है कि इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है 26 नवंबर के बाद, पाकिस्तान दुनिया भर को अब ये बता रहा है कि जनाब वो देखें ना, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं। दूसरी जो वजह है वो ये है कि अगर अमेरिका से दबाव बढ़ जाता है तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कि अमेरिका के दबाव पे हम ये कर रहे हैं, फिर क्रेडिट इन पॉलिटिकल कमेटियों को दिया जाएगा कि इनके मुज़ाकरात के नतीजे में ये नतीजा निकला है। तो ये लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मुझे हमेशा ही कंफ्यूज करती है कि इमरान खान के 3 मुतालबात हैं। 26वीं आईनी तरमीम, चीफ जस्टिस फारिग, उसके बाद मैंडेट की वापसी, हुकूमत फारिग, और वो 26वीं आईनी तरमीम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी वापस, और तमाम के तमाम सियासी कारकुन जो हैं वो उनको रिहा करने का मतलब ये है कि आप 9 मई को भुला दें। तो आपके ख्याल में ये 3 मुतालबात जो पूरी की पूरी सियासी बसात ही ख़त्म कर देंगे, गेम ही उल्टा देंगे, उसके बाद फिर क्या मुज़ाकरात होंगे? ये बात आप ठीक कर रहे हैं। जो 4-5 चीज़ें इमरान खान मांग रहे हैं उनमें से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कुछ भी इमरान खान को नहीं दे सकती। देखें, जो जुल्म का निज़ाम होता है ना, जो जालिम होता है वो जुल्म की बुनियाद पे अपना निज़ाम चला रहा होता है। उसको लगता है कि इस इमारत की दीवार में से एक ईंट निकलेगी तो पूरी इमारत गिर जाएगी। वो कभी नहीं चाहता कि एक ईंट भी निकले। ना इमरान खान को 9 मई के ऊपर कुछ इदारे दे सकते हैं, ना वो कमीशन बनाएंगे, ना वो 8 फरवरी के ऊपर कोई कमीशन बनाएंगे, ना वो 26 नवंबर के ऊपर बनाएंगे। फैसले सड़कों के ऊपर होंगे, फैसले दबाव से होंगे, फैसले बाहर से होंगे, फैसले बैरूनी दबाव पे होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का इसमें किरदार है, इन चीज़ों में फैसले होंगे। कभी भी मुज़ाकरात के जरिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आपको ये डेडलॉक खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कल आपने देख नहीं लिया ख्वाजा आसिफ का जो बयान है, ठीक है, अब ख्वाजा आसिफ मैटर करते हैं हुकूमत में, तो कोई इसमें चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो आपको इमरान खान कब तक अंदर नजर आ रहे हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है बाहर से कितना दबाव बढ़ता है। जितना बाहर से दबाव बढ़ेगा उतनी जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। आपके ख्याल में बाहर से दबाव पड़ने के बाद जब इमरान खान रिहा होंगे तो बैरूनी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगेगा, इससे कोई इमरान खान के वोट बैंक और जो उनकी मकबूलियत है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताऊँ सर जी, हम जब ना PTI से बात करते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि यार ये ना करें, ये जो IMF को टैग किया जा रहा है, जो यूरोपियन यूनियन को टैग किया जा रहा है GSP+ स्टेटस पे, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को टैग किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल, आप ये ना करें, ये खुदा न खासा पाकिस्तान पे पाबंदियाँ ना लग जाएं। वो आगे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम रेमिटेंसेस भी भेजें, पासपोर्ट हमारे कैंसिल आप करें, फैमिलीज़ हमारी को उधर से उठाएँ। पाकिस्तान के अंदर आप 3 मेन हक होते हैं, वोट के जरिए हुकूमत बनाना और गिराना, वो आपने हक हमसे वापस ले लिया। फिर यह है कि जो आपसे जुल्म, ज्यादती, जबर हो, वोट चोरी हो, मैंडेट चोरी हो, आप अदालतों में जाएं, अदालतें आपने गैर मौसर कर दी। तीसरा पुरअमन एहतजाज होता है, वो भी 26 नवंबर को हक वापस ले लिया। तो हमारे पास कोई और राय, आखिरी सवाल, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जो मंजरनामा नजर आ रहा है, एक तरफ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर यूरोप बात कर रहा है, बरतानिया बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, रिचर्ड ग्रेनल हर चीज़ पे बात कर रहा है, टैग कर करके वो तो कारकुन भी एक तरह से बन गया है। और हम देख रहे हैं मगरबी बॉर्डर भी हमारा गर्म हो गया है, मशरिक हमारा हमेशा से, जब से हमारा वजूद है उस वक़्त से है। बलूचिस्तान के अंदर अलग से ईरान के साथ एक अजीब गरीब सूरत हाल है, इकॉनमी हमारी ख़राब हुई हुई है, आदमी इस्तेकाम सियासी उसकी तो आप बात ही ना करें। तो आपको नहीं ये लग रहा है न्यूक्लियर के ऊपर भी बात करना शुरू हो गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल पे भी, कि ये पाकिस्तान के पीछे आ गए हैं और अब ये चीज़ें ऐसी इस स्टेज पे पहुंच गई हैं कि अगर हम इकट्ठे नहीं होते तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी? देखें, मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौम को एक पेज पे लाया जाए, मुतहद किया जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम को मुतहद किया जाए। लेकिन मसला है कि जब DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो आवाम के हवाले से जो रिमार्क्स देंगे, PTI के हवाले से देंगे, इमरान खान के हवाले से देंगे, और दूसरी तरफ वो कहेंगे इलीगल स्पेक्ट्रम है और वहाँ पे सियासी अशराफी उसकी पुष्टपनाई कर रही है, तो वो बाकियों का भी नाम लेना। आप नाम लें, कौन है सियासी पोजीशन की पुष्टपनाई जो सियासतदान कर रहे हैं, क्यों वो आप नहीं लेंगे नाम? क्यों? क्योंकि उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग हैं। लेकिन आप जहाँ PTI ने का नाम लेने, वहाँ पर इमरान खान का नाम लेकर रगड़ा लगाते हैं, PTI का नाम लेकर रगड़ा लगाते हैं। जहाँ बाकियों का नाम आए तो वहाँ आप सियासी अशराफिया क्या किया और उनको आप अब आखिरी से एक और ज़िमनी सवाल निकल आया, इतनी नफ़रत हम देख रहे हैं। इवन अब ये कहा जाता है कि हामिद मीर ने कहा कि मरीम नवाज़ के करीब वो लोग हैं जो
इमरान खान को फितना और इंतशार के नाम से पुकारते हैं, दूसरी तरफ भी आपको पता है कोई कमी नहीं है। ये नफ़रत की सियासत इतनी ज़्यादा हम अपनी रगों में भरने के बाद आप बहैसियत कौम आप क्या देख रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? सर तबाही की तरफ जा रहे हैं, बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इस सब का हल एक ही है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको वोट देती है उसको आने दें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सदीक जान, थैंक यू। सर आपने सुनी सदीक जान की बातें, और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से तो हम पिछले 70 सालों से गुजर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो चैलेंजेस हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं वो इंतहाई गंभीर है, और हम इकट्ठे मिल के इससे बाहर निकल सकते हैं, वरना इसके अलावा हमें इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अंत तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।